नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग 11वीं कक्षा की NCERT हिंदी के कवि पढ़ेंगे। सबसे पहले कबीर पढ़ेंगे, मीरा पढ़ेंगे, राम नरेश त्रिपाठी पढ़ेंगे। उनके जीवन के बारे में जानेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं फिर आज की हमारी ये क्लास। हम तैयारी कर रहे हैं एस्टेट 2024 की, TGT PGT हिंदी की। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इनका जन्म होता है कबीर जी का सन 1398 में। ठीक है, कहाँ होता है? वाराणसी के पास लहर तारा में, उत्तर प्रदेश में। प्रमुख रचनाएं बीजक। बीजक के बारे में बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि उसमें क्या है क्या नहीं है। साखी है, शबद है, रमैनी है। ठीक है, इन तीनों का ये संकलन है। कौन सी पुस्तक? बीजक। ठीक है, सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में इनकी मृत्यु हो जाती है। कई बार बहुत से आसान प्रश्न पूछे जाते हैं तो जन्म मृत्यु याद रखना है। ठीक है, उसके बाद कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो भक्ति काल की निर्गुण धारा से जुड़े हुए थे, ज्ञानाश्री शाखा से जुड़े हुए थे। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। तो ये भी मतलब उन्होंने कहा है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इसीलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बाणी का डिक्टेटर कहा है। तो ये तो प्रश्न पता नहीं कितने ही एग्ज़ाम में ये पूछा गया है कि कबीर जी को बाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता है। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, जैसी कबीर की पंक्तियां भी इसका प्रमाण देती हैं। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान अर्जित किया था, याद रखना है। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्म कांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति वेद, वर्ण वेद और संप्रदाय वेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। ठीक है, याद रखना है ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमारी आती है मीरा। मीरा के बारे में, कबीर के बारे में हिंदी के एग्ज़ाम में प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो ध्यान रखना है। मीरा का जन्म होता है सन 1498 में, कुड़की गांव, मारवाड़ रियासत। इनकी रचनाएं हैं मीरा पदावली, नरसी जो रो माहेरो। ठीक है, मृत्यु होती है 1546 में। यहाँ यही क्वेश्चन दोनों ही इम्पोर्टेंट है, जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुआ। अब इनके जीवन के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। कबीर जी निर्गुण धारा से संबंधित थे और मीरा सगुण धारा से। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी उन पर मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु थे। उनके गुरु पूछ लिए जाते हैं, कौन थे? रैदास जी। बचपन में ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसीलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती थी। वो किस रूप में कृष्ण की भक्ति करती थी? तो पति मानती थी। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई, जहां से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी के मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई। तो याद रखना है कहाँ उनकी मृत्यु होती है। उन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया, पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद यानी सत्संग करने से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से क्या होता है? मुक्ति मिलती है। अपनी इन्हीं मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थी। निंदा या बंदगी उनको अपने हाथ से, अपने पद से विचलित नहीं कर पाई। ठीक है, जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। इस अर्थ में उस युग में यहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी।
मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी है। मीरा की कविता का प्रधान जो गुण सादगी और सरलता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, सादगी और सरलता याद रखना है। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनकी भाषा पूछी जाती है, राजस्थानी तथा कहीं कहीं व्रज भाषा का प्रभाव है। ब्रज भाषा मिक्स, आप मिश्रित राजस्थानी कह सकते हैं। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को देखा जाता है, तो उन पर किसका प्रभाव था? सूफियों का प्रभाव था। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, न शत्रु न मित्र। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है कि बस वही हैं, जो कुछ भी हैं मीरा के कृष्ण ही हैं। वह अपना कृष्ण को सर्वस्व मानती हैं तथा व्यर्थ के कार्य में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरिधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही है। दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं, तो ये भी याद रखना है। आगे है राम नरेश त्रिपाठी की ये पंक्तियां ध्यान रखनी है। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कर कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। पथिक कविता से ली गई हैं। इनका जन्म हुआ है 1881 में, कोयरीपुर, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश। रचनाएं हैं मिलन, पथिक, स्वप्न, ये बहुत पूछी जाती हैं, ध्यान रखनी है। ये खंड काव्य हैं। मानसी फुटकर कविताओं का संग्रह है। 1962 में इनकी मृत्यु हो जाती है। राम नरेश त्रिपाठी शायावाद पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने उस समय के कवियों के प्रिय विषय समाज सुधार के स्थान पर रोमांटिक प्रेम को कविता का विषय बनाया था। क्या विषय बनाया? रोमांटिक प्रेम को। उनकी कविताओं में देश प्रेम और व्यक्तिक प्रेम दोनों मौजूद हैं, लेकिन देश प्रेम को ही विशेष स्थान दिया गया। कविता कौमुदी 8 भाग हैं में उन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन किया। इसी के एक खंड में ग्राम गीत संकलित है, जिसे उन्होंने गांव गांव घूमकर एकत्र किया। लोक साहित्य के संरक्षण की दृष्टि से हिंदी में यह उनका पहला मौलिक कार्य था। हिंदी में वे बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं, तो बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। उन्होंने कई वर्षों तक बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किया। किस पत्रिका का? बानर, नाम याद रखना है, जिसमें मौलिक एवं शिक्षाप्रद कहानियाँ, प्रेरक प्रसंग आदि प्रकाशित होते थे। कविता के अलावा उन्होंने नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण और अन्य विधाओं में भी रचनाएं की हैं। ठीक है, प्रस्तुत अंश पथिक शीर्षक खंड काव्य के पहले सर्ग से लिया गया है, जो यहाँ पर कविता दी हुई है। ठीक है, इस दुनिया के दुखों से विरक्त काव्य नायक पथिक प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर नहीं बसना चाहता है। यहाँ किसी साधुजन द्वारा संदेश ग्रहण करके वह देश सेवा का व्रत लेता है। राजा द्वारा उसे मृत्युदंड मिलता है, परंतु उसकी कीर्ति समाज में बनी रहती है। सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर, मनोहर, उज्ज्वल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। स्वच्छंदतावादी इस रचना में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग है। तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे सुमित्रानंदन पंत को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बस इनकी रचनाएं, इनके जीवन के बारे में एक रचना से मेनली 1-2 जो प्रश्न बनते हैं उनको ध्यान रख लिया करो। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, जो जो एस्टेट में आता है सब कुछ पढ़ेंगे। बस ऐसा है कि थोड़ा एग्ज़ाम पास आता है तो बच्चे क्लास देखते भी हैं, नहीं तो ऐसे मतलब देखते कम हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।